नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो डाउट्स हमारे मन में चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने भी एक डाउट बहुत बड़ा आया हुआ है एलएलएम 1 ईयर को रिगार्डिंग और एलएलएम 2 इयर्स के रिगार्डिंग। और एलएलएम अगर किसी व्यक्ति ने बाहर की कंट्री में से 1 साल वाली करी है तो वो जब इंडिया आएगा तो उसने जो बाहर की कंट्री से एलएलएम करी है तो उसकी इंडिया के अंदर क्या वैल्यू होगी। तो इस मुद्दे के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर अपनी हियरिंग भी चल रही है। एक 11 फरवरी 2025 को हियरिंग हुई थी और एक अभी रिसेंटली 22 अप्रैल 2025 को अपनी हियरिंग हुई है। तो क्या मुद्दे पेश करे गए हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या कदम उठाए गए हैं, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और एक छोटा सा पॉइंट है कि पहले तो कंट्रोवर्सी या कंफ्यूजन खुद क्रिएट करो, उसके बाद में उस कंफ्यूजन के रिगार्डिंग एक सॉल्यूशन निकालने के लिए एक कमेटी खुद बनाओ। वो एक कमेटी फिर अपना एक मुद्दा अपना पेश करेगी और वो मुद्दे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने फैक्ट्स को पेश किए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट इंडिया के सामने वो कंफ्यूजन जो क्रिएट खुद ने करी है और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए खुद ने कमेटी बनाई है, कमेटी ने खुद ने एक अपना निवारण एक सॉल्यूशन निकाला है और वो सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने पेश करके और एक नई कंफ्यूजन क्रिएट कर दी जाए। तो इससे आप लोग थोड़ा सा मेरे मतलब समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। देखो सीधी सी बात है, मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले कि एलएलएम जो 1 साल वाली होती है क्या वो वैलिड होती है, क्या नहीं होती है क्या। तो मैंने आपको क्लियर शब्दों में बोला था कि भाई देखो 1 साल वाली एलएलएम जो है ना वो वैलिड होती है। इसका मतलब क्या है, पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला कि एलएलएम 1 साल वाली जो है वो हम एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो कोई एलएलबी ग्रेजुएट जो है 1 साल वाली एलएलएम करना चाहता है तो वो कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। और जो 2 साल वाली एलएलएम है वो भी कंटिन्यू रहेगी। अब एक बात बताओ, किसी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका क्लैरिफिकेशन पहले दिया था कि बच्चा अगर 1 साल वाली एलएलएम करेगा तो उसको क्या फायदा मिलेगा, अगर बच्चा एलएलएम 2 साल वाली करेगा तो उसको क्या फायदा मिलेगा। तो यहां पे डिफरेंस क्या है, 1 साल वाली एलएलएम के अंदर 2 साल वाली एलएलएम के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। कॉलेजेस में जाके पूछो तो उनको भी डिफरेंस नहीं पता होता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कॉलेजेस को क्या डिफरेंस पता होगा जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो गवर्निंग अथॉरिटी है उन्होंने ही कोई डिफरेंस नहीं बताया हुआ है। तो एक कंफ्यूजन यहां पे क्रिएट कर दी गई। अब इस केस में जब मैटर गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कि ये जो 1 साल वाली एलएलएम है या 2 साल वाली एलएलएम है, यार इसको इक्विवेलेंट तो करा जाए और इसको जो है कंफ्यूजन जो क्रिएट करी हुई है बच्चों के मन में आप लोगों ने, तो इसका कोई निवारण कोई सोल्यूशन तो निकालना चाहिए। और तीसरा एक मुद्दा यह भी है कि अगर आपको एलएलएम किसी बाहर की कंट्री से करके आनी है, आप इंडिया के अंदर आओगे तो आ जाओ, कोई मना ही नहीं है। तो इसके ऊपर भी कोई रोक टोक या कोई गाइडलाइंस, कोई रेगुलेशन, कोई रूल्स कुछ भी नहीं थे, ना ही अब भी है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे बच्चों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला था कि पहले 2021 में हमने कमेटी बनाई थी, ठीक है, हमने खुद ने एक कमेटी बनाई थी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। फिर इस कमेटी ने अपना एक सॉल्यूशन निकाला था कि अगर आपने 1 साल वाली एलएलएम अगर करी है तो वैलिड है, कोई मना ही नहीं है, वैलिड है, रिकॉग्नाइज्ड है। और दूसरी बात मैं एक छोटा सा यहीं पे एक पॉइंट ऐड भी कर देता हूं कि जब आई गेस 2012 या 2013 में एलएलएम 1 ईयर प्रोग्राम को जब रिकॉग्नाइज अपना जब एस्टैब्लिश करा था कि हम नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, यूजीसी वालों ने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रिवोक कर दिया था कि नहीं 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 हम ये देश में नहीं ला रहे। बाद में फिर बोला कि नहीं 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 हम लेकर आ रहे हैं। चलो जी, ये स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी कि पहले नया प्रोग्राम लाया गया, फिर उसको रिवोक करने के लिए नोटिस जारी करा गया, फिर उस नोटिस को रिवोक कर लिया गया, ठीक है जी। तो यहां पे एक बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। अब इस बात को लेके इन्होंने बोला कि 2021 में हमने कमेटी बनाई है, कमेटी के जो कमेटी बनाई थी 2021 के अंदर, उन कमेटी के अंदर एक निवारण एक सॉल्यूशन ये निकाला गया है कि अगर आपने 1 साल वाली एलएलएम अगर करी है, वैलिड है, लेकिन अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कोई कॉलेज में पढ़ाना है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप पढ़ा सकते हो। इसका जवाब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है कि हां भाई आप पढ़ा सकते हो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन आपके पास 6 महीने का टीचिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने 6 महीने का कोई ज्वाइन करा होना चाहिए। तो आप जो है 1 साल वाली एलएलएम प्लस 6 महीने का टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अपना एलिजिबल और पढ़ा सकते हो। चलो एक बात समझ में आ गई। अब उससे ऊपर की भी एक पोस्ट होती है एसोसिएट प्रोफेसर, वो अगर मुझे बनना है तो मैं बन सकता हूं अपनी 1 साल वाली एलएलएम की डिग्री का इस्तेमाल करके। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे ने बोला है नहीं बन सकते। उसके लिए या तो आपके पास 2 साल वाली एलएलएम होनी चाहिए, चलो जी वो मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास 1 साल वाली एलएलएम है प्लस 6 महीने का टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने ज्वाइन करा हुआ है, वो अगर आपके पास है, प्लस आपके पास अगर पीएचडी है, तब जाके आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर एसोसिएट प्रोफेसर के ऊपर की जो पोस्ट होती है प्रोफेसर की, उसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी यहां पे बताई हुई है। या तो 2 साल वाली एलएलएम की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या 1 साल वाली एलएलएम की डिग्री प्लस 6 महीने का टीचिंग
कोर्स प्लस पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, बात खत्म। अब अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करी जाए, ऐसे कौन से कॉलेज हैं जो एलएलएम के बेसिस पे, एलएलएम की डिग्री के बेसिस पे जॉब दे रहे हैं, उसके लिए भी हमें यूजीसी नेट लॉ का जो हमारा एग्जाम होता है ना, वो हमें क्रैक करना पड़ता है। उसके बाद में जब एलएलएम की डिग्री प्लस यूजीसी नेट हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद वी आर एलिजिबल। अब यहां पे जो कंट्रोवर्सी है एलएलएम की डिग्री वाली 1 साल वाली या 2 साल वाली, उस चीज के लिए एलएलएम अगर 1 साल वाली आपके पास है तो उसके लिए यहां पे बोला गया है कि 6 महीने का टीचिंग ट्रेनिंग आपके पास प्रोग्राम आपने कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। उसके बाद यूजीसी नेट भी आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप जो है अपना, यूजीसी नेट के बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं करी है, ये मैं कॉलेजेस की जो नोटिफिकेशन आती है ना उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूं। क्योंकि आप कोई भी कॉलेज ऐसा बता दो यूपी के कॉलेजेस को छोड़कर कि जहां पर एलएलएम के डायरेक्ट आपने एलएलएम की डिग्री पूरी करी है और उसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, कोई कॉलेज हायर नहीं करता, हर जगह यूजीसी नेट मांगा जाता है। तो बट यहां पे कोई चर्चा नहीं करी, तो मैंने इसलिए एक जो लाइन बोली थी ना स्टार्टिंग में, पहले खुद कंफ्यूजन क्रिएट करो, उसको सोल्यूशन निकालने के लिए खुद एक कमेटी बनाओ, फिर उसके बाद एक वो जो कमेटी ने सोल्यूशन निकाला है वो दस्तावेज या वो फैक्ट्स जो है सुप्रीम कोर्ट में बस पेश कर दो। ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बच्चों का इसमें फायदा कहां होगा कहां नहीं होगा, बच्चों के मन में जो कंफ्यूजन है कहां नहीं है, वो अभी भी बरकरार ही है। उसके बाद भी यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है कि भैया हम जो है ना एक नई कमेटी बना रहे हैं, हम जो है अब एक नई कमेटी बना रहे हैं। 2021 में जो कमेटी बनी थी वो तो ठीक है, अब हम नई एक कमेटी बनाएंगे, मतलब अभी बनाने के लिए बोला है, अभी बनाई नहीं है, अभी बना रहे हैं। एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे और भी दिग्गज हमारे लॉ के लोग भी रहेंगे। वो अब इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो 1 साल वाली एलएलएम है और जो 2 साल वाली एलएलएम है इसको कैसे इक्विवेलेंट हम करेंगे। ऑब्वियसली बात है, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है कि 1 साल वाली एलएलएम के साथ में वो 6 महीने का टीचिंग प्रोग्राम ऐड कर देंगे या 1 साल के लिए टीचिंग प्रोग्राम ऐड कर देंगे, और किसी ने 2 साल वाली एलएलएम करी है तो उसको टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाता है, एज वेल एज एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। यही एक निवारण निकल सकता है। एट द एंड कमिटी यही अपना जवाब निकालेगी जब अपना वो बनने के बाद में जब अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ये देखो 3 पन्नों का ये अपना पूरा का पूरा वो है, ठीक है, ये पूरे 3 पन्नों का पढ़ लोगे आपको यही मुद्दे की बात समझ में आएगी जो मैंने पूरी वीडियो के माध्यम से एक सिंपल शब्द में आपको बताई है। और ये रहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तमन्ना चंदन चंचलानी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2025 सुप्रीम कोर्ट हियरिंग। आपको ये पहले तो 11 फरवरी 2025 को हुई थी, फिर नेक्स्ट तारीख जो यहाँ पे फिक्स कर दी गई थी 22 अप्रैल की, ठीक है, ये नेक्स्ट तारीख अपनी फिक्स कर दी गई थी 22 अप्रैल 2025 की। तो जो ये 22 अप्रैल 2025 के हियरिंग में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बस इतना सा बोला है कि हम जो एक नई कमेटी बना रहे हैं 1 साल वाली एलएलएम और 2 साल वाली एलएलएम को इक्विवेलेंट करने के लिए। इक्विवेलेंट कैसे करा जाएगा उसका मैंने आपको बता दिया है सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो ये एक मैंने क्रक्स भी अपना बना के रखा हुआ था कि हियरिंग में क्या हुआ था। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, मैं अपने टेलीग्राम पे जजमेंट की कॉपी और इसका सॉल्यूशन का जो मैंने निकाला है, ठीक है, मैंने खुद ने बनाया है, ठीक है, तो इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। और ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ये प्रेस रिलीज है, अगर इसकी भी कॉपी आपको चाहिए तो ये भी मैं आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो अगर वीडियो के अंदर जो भी मैंने पॉइंट्स रेज करे हैं, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।